का मैदान बैठी हुई है, मामला क्या है? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम निधि कुमारी है। हम सोनभद्र के रहने वाले हैं और मेरे हस्बैंड का घर बड़ा शेरपुर है, गाजीपुर बड़ा शेरपुर। एक्चुअली भावरकुल थाना है। एक्चुअली ये मामला है कि हम लोग की लव मैरिज शादी मंदिर से हुई थी। इस बीच में एक उनकी 15 मंथ की बच्ची भी है। लेकिन अब ऐसा है कि अब उनके मम्मी पापा चाहते हैं कि मतलब पंडित कास्ट में शादी हो जाए। वो पंडित हैं, हम प्रजापति हैं। अभी तो चौथा साल लग गया शादी का। अभी तो सब सही चल रहा था। अब अचानक से मतलब ये बात हो गया कि अब पंडित कास्ट में शादी होना चाहिए। तो इस बीच क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को मेरे सास ससुर मिलकर भगा दिए हैं। करीब 2 महीने हो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग के तो भाई मायका में भी रहना नहीं है, ससुराल में भी नहीं रहना है। हम लोग तो ऐसे कहीं भी रह रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं, भावरकुल थाने पर रह रहे हैं, जब जहाँ भी सहारा मिल जा रहा है वहाँ भी रह रहे हैं। लेकिन इस बीच एक मेरे सामने एक छोटे भाई बैठे हैं, करीब 12-13 साल के हैं। मैं इनको एक बात समझाना चाहती हूँ। इनके ज़रिए मैं बहुत लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि भैया आप बड़े हो के प्लीज़ आप किसी भी लड़कियों के साथ ऐसे मत करिएगा। हम ये आपसे कह रहे हैं। ये नहीं है कि सिचुएशन के साथ पे किसी के साथ में गहरा संबंध हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि किसी की भी बहन आपकी भी बहन हो सकती है। इसलिए हम ये सारे लड़कों से ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है मानते हैं हम गलती किए हैं, ये हम सबके सामने हम रिक्वेस्ट हम ये मान रहे हैं कि हम गलती किए हैं, लेकिन हम प्लीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन मेरी है, जितना हम परेशान हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं, बच्चे को लेकर खा रहे हैं, प्लीज़ आप लड़कों से निवेदन, प्लीज़ किसी के साथ में लड़कियों के साथ ऐसा मत करिएगा। लेकिन मैडम जैसा कि आप सजेशन दे रही हैं, आपने खुद प्यार किया है, दूसरे को सजेशन दे रही हैं, क्यों दे रही हैं? इसलिए दे रहे हैं कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। ये 4 दिन की बस चांदनी है और कुछ नहीं है। जैसे कि मेरी दादी की एक कहावत है कि घर में आई 4 दिन की मेहमान और वो चांदनी बन के चली गई। ये हमारी दादी का कहावत है। प्लीज़ हम लोगों आप लोगों को यही बस हम कहना चाह रहे हैं कि हम तो दर दर ठोकर खा रहे हैं, किसी की बेटी बहन है, हमारे भी पिताजी रो रहे हैं, मेरी भी माताजी रो रही हैं, हमारे घर वाले पूरे रो रहे हैं। ऐसा ना करें कि आप भी किसी के घर वाले को रुलाएं। हम बस ये लग रहा है कि प्यार धोखा है। बिल्कुल धोखा है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। आज की जनरेशन में सबसे बड़ा रुपया, बाकी प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। पैसे लोग कमाएगा तो अच्छे अच्छे घर में रिश्ते जाएंगे, अच्छे अच्छे घर में शादी हो सकते हैं। अरेंज मैरिज में भी प्यार हो जाता है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होता है। थोड़ा समय लगता है, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। अरेंज मैरिज में भी प्यार होता है। वो जो निधि जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने खुद प्यार किया है और प्यार का विरोध भी कर रही हैं। जी विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो दुख इसलिए हो रहा है कि मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है। अगर आज हम अकेले होते तो आज अपने मम्मी पापा के घर में जा सकते थे। हमें इसीलिए दुख हो रहा है कि मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है। उन लोग तो पूरी कोशिश कर चुके हैं, पिस्टल दिखाकर मेरे पास अत्याचार करके दहेज मांगने का। मतलब मैं पूरी कोशिश कर ली है कि जैसे तैसे ये मतलब कि कह रहे हैं कि इसको ढकेल दो, ये मर जाए, बच्ची को लेकर चले जाओ। उन लोग पूरी कोशिश कर लिए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इन्हें इतना हिम्मत अपना बना के इतना लड़ रहे हैं। आज हमने मुकदमा तक बात आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि पता नहीं अगली लड़की के पास इतना हिम्मत हो या ना हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि माँ बाप की इकलौती लड़की है, वो फांसी लगा के मर जा रही है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसे मत करिएगा। अभी तो छोटे छोटे हैं, 12 साल 13 साल के हैं, उससे बड़े बड़े होंगे। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा। बड़े हैं जो हैं वो तो खुद ही समझदार हैं, लेकिन हम उन लोगों के सामने अनजान हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग गलत रास्ते पे मत जाइए। गलती आपसे कैसे हो गई? जैसा कि आप बता रहे थे कि हम से भी पहले प्यार कुछ नहीं हुआ, ये एक हवस था। अगर हम ये सच्चाई, इसलिए हम ये बातें बता रहे हैं क्योंकि ये लोग जाने, जो अभी जनरेशन चल रहा है ये लोग जाने। हम छोटे छोटे भाई बहन के लिए बोल रहे हैं, बड़ों के लिए नहीं बोल रहे हैं। 13, 14, 15 साल बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि अगर ये सब अगर बच्चे किसी जरिए देख लें तो बच्चे तक ये जाएं कि ये गलत चीज़ हो रहा है। क्योंकि अब तो 12-13 साल के बच्चे भी ये सब जानने लगे हैं। बड़ा दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्यार में ये कर देंगे, वो कर। आप जी मुझे तो कोई ख्वाब वाब नहीं दिखाए हैं। बस ये था कि मतलब प्यार दिखाते थे, प्यार हम लोग से करते थे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे को हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब जो भी हो रहा है हम लोग के साथ में, आज उनके और अधिकारी जानना ये चाहते हैं। और तो दर्शक लोग और जो शासन प्रशासन के लोग भी जो भी देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, वो जानना चाहते हैं कि पहली बार आप लोगों का मुलाकात कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था? ऐसे हुआ था कि एक्चुअली एक लड़की थी, सोनी नाम है उसका। अब तक मैंने किसी के सामने नाम नहीं लिया। वो बदतमीज़ लड़की को हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस लड़के के बारे में तुम सब कुछ जान रही थी,
पहले जब शादी वादी होने के बाद उन्होंने ये राज खोला, मैं उस लड़की को कहना चाह रही हूँ कि तुमने तो अपना ज़िंदगी बरसा लिया, किसी की ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दिया। और उस लड़की के ज़रिए इसने हमसे मतलब संपर्क किया। मैं बात करना नहीं चाह रही थी। करीब 3 महीने में 60 दिन होते हैं, वो 60 दिन ये लड़का मेरे पीछे लगा। तो में कितने समय होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितनी परेशान मुझे किया बात करने के लिए। 3 महीने बाद हम लोग की बातचीत चलने लगी, सिर्फ उस लड़की के ज़रिए। मैं बात नहीं करना चाहती थी। मैं बता रही हूँ ना, उस टाइम मैं सोचती कि ये मेरे पैर के धुलन है। मैं आज बता रही हूँ ना, वो मेरे पास अब वो आए कि ना आए ये तो भगवान जान रहा है, ये तो हम जान नहीं रहे हैं। लेकिन ये बात हम अपनी बता रहे हैं सच्चाई, कि हम ऐसे लड़कों को हम जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। हम लोग पढ़ते लिखते थे, अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि मतलब ये ऐसे लोग भी, घटिया लोग भी आ जाएंगे। और पहले एक बात बोले कि शिवम उपाध्याय जी, पंडित जात पे घमंड मत खाइए। इंसान है, इंसानियत दिखाइए। इंसानियत से समाज इज्जत रहता है। हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ छुप कर बैठे हैं ना, प्लीज़ निकल के आइए। नहीं आपको कोई एक थप्पड़ उठाने वाला, नहीं कुछ। अपने बच्चे के लिए ही आ जाओ, कम से कम मेरे लिए नहीं आओगे तो। हम यही बस कहना चाह रहे हैं। नहीं हम घमंड में बोल रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, बस हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। उस बीच मेरी बच्ची बहुत परेशान है, अभी भी यहाँ बैठे हैं ना तो भूखे प्यासे बैठी है। एक मैं 10 रुपये के बच्ची को पैम्पर्स नहीं पहना पा रही हूँ। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम जहाँ पे खा पी रहे हो ना, प्लीज़ चले आओ यहाँ पे।